आरती अनजाने में ही सही लेकिन उसी जगह पर पहुंच चुकी हैं जहां पर 21 साल पहले इनकी मां थी। आज आप ये देख पाएंगे कि यहाँ ये बोलते हैं कि केक कट कर लो बेटा, पता नहीं तुम्हारी जब शादी हो जाएगी तो अगले साल तुम यहाँ आ भी पाओगी या नहीं। तो कहती हैं कि नहीं, मुझे इतना पता है कि आज मेरे पापा की बरसी है और बरसी वाले दिन केक नहीं कट किए जाते हैं। कोई मुझे क्यों नहीं बताता है कि मेरे पापा कौन है, क्यों नहीं बताता मुझे। ये इशारा करते हैं गणेश, तो ये फोटो उठाकर अपने पास पद्मा रख लेती हैं और उसके बाद ये जो है ना सोचने लगती हैं कि आखिर मेरा परिवार कौन सा होगा, कौन है मेरे पापा का परिवार, मुझे ये बता क्यों नहीं रहे हैं। इस तरफ ये पूछते हैं कि तुम केक कट करोगी भी या नहीं। अपने मन में सोचते हैं गणेश की अगर मैंने सारा सच बता दिया ना तो ये राजपूत लोग इसे छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जो मेरी बेटी के साथ इन्होंने किया है ना वही इनके साथ भी करेंगे। तो मैं तो कभी नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए कुछ चीजें छुपी रहें तो ही अच्छा है, शादी हो और यहाँ से ये चली जाए। इस तरफ ये सारे मोहल्ले वाले लोग खड़े और कहते हैं कि बेटा केक कट करो ना, पता नहीं अगले साल हमें तुम्हारी मुलाकात होगी भी या नहीं, यहाँ रहोगी भी या नहीं। अब वो केक कट कर देती हैं और सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद ये कहती है माँ, ये जो है ना ये केक आपके लिए है और आज मेरा बर्थडे है तो इसीलिए आपको ये मैं खिला रही हूँ। आप प्लीज मुंह खोलो, आप इसे खा लो। प्लीज आप मुझे मेरे लिए हैप्पी बर्थडे बोलो ना माँ, आप मेरे लिए विश नहीं कर सकते क्या। सारा मोहल्ले वाले लोग उनके लिए विश करते हैं, खुश होते हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन जब आरती की बारी आती है तो वो पहुंच जाती हैं अपनी माँ के पास, जहाँ पर वो कोई ना तो जवाब देती है ना कुछ बोल रही हैं। सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं कि किस तरह से आरती चाहती है कि उसकी माँ उससे बात करे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी ये केक इनको खिलाई रही होती है कि कॉल आ जाती है ऑडिटर की और उसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ जी, हाँ तो क्या तू अभी तक कहाँ है, मैंने तेरी टिकट्स बुक कर दी है, तुझे जाना है ना, तो फिर अभी तू इतना टाइम क्यों लगा रही है। हाँ तो जा रही हूँ ना, मैं बस जा ही रही हूँ, निकल रही हूँ मैं यहाँ से। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस तरफ ये निकलने लगती हैं, सामान पैक पहले से ही होता है। बोलते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम। अरे कुछ नहीं, कुछ काम आ गया है, मेरा असाइनमेंट है जो पूरा करना है। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जो तुम जा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, बताया भी नहीं तुमने हमें। तो क्या बताऊं, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक होने वाला है। वो क्या है ना कि वुमेन के लिए कुछ चीजें चल रही हैं जिसे मैं सही करना चाहती। 2015 चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं। औरतें कभी किसी से हारती हैं क्या। लेकिन ये मर्द लोग ना उन्हें परेशान करके रखे हुए हैं। अभी मैं ना वही काम करने जा रही हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं है, फिर से एक लड़की को खो देंगे। फिर से एक लड़की को खोने का क्या मतलब है नानू, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है। बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, तुम बस यहाँ नहीं जाओगी। अरे नहीं, मेरा नाम है आरती और जो कभी नहीं हारती, और मेरी सिर्फ जुबानी नहीं, मेरा शटर भी चलता है, ठीक है ना। तो मेरे कैमरे का शटर हमेशा ऑन ही नहीं रहता है, समझ लेना आप लोग। कुछ नहीं होने वाला है मुझे, मैं जा रही हूँ। सभी रोकते हैं, पद्मा सभी लोग रोकते हैं कि बेटा इन सारे मामलों से दूर रहो, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। गणेश भी मना करते हैं, सारे लोग मना कर रहे हैं। लेकिन आपको ये हम बता दें कि आरती किसी की भी नहीं सुनती हैं और दरवाजे से बाहर वो निकल जाती हैं अपना सामान पैक कर। सारे लोग उनको रोकते ही रह जाते हैं, नहीं रुकती हैं वो। अब ये पद्मा भी वहां से चली जाती हैं। गणेश परेशान हो जाते हैं कि ये मान क्यों नहीं रही है। कॉल आती है, हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि एक हफ्ते में शादी, एक हफ्ते में शादी कैसे हो सकती है, अभी इतनी जल्दी। कोई बात नहीं, हमें लड़का पसंद है, खानदान परिवार आपका अच्छा है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे ये शादी। आपको बता दें कि ये शादी वहीं पे हो रही है जहाँ ये वुमेन्स की चीजें चल रही हैं, क्योंकि जो चल रहा है वो शादी के धोखे पे ही चल रहा है। और वहीं पर ये भी पहुंचने वाली है आरती, तो पर्दाफाश तो हर चीजों का होगा ही। और उसी चीज में आरती को भी उलझाया जा रहा है। एक रिश्ते के तौर पे शादी होती है और उसके बाद गलत। अब यहाँ पर बोलते हैं कि वो वुमेन्स वाला जो है ना, वो आपकी कौन है, वो जो कवर करती है सारा न्यूज, क्या नाम है उसका। तो बोलते हैं कि हाँ वो तो अभी नहीं है, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप मिलना चाहते हैं, बट मैं एसपी पुरोहित, हाँ पंकज पुरोहित जी बोलिए, लेकिन वो अभी यहाँ है नहीं, अभी वो यूपी गई है, इसीलिए तो वो अभी इधर आ नहीं सकती है। तो नाम क्या है उसका, उसका नाम है आरती। ठीक है, अगर वो आएगी तो बोल दीजिएगा कि एसीपी पंकज पुरोहित आए थे और ये हमें खबर लगी है कि ऐसी चीजें हो रही हैं और सारी न्यूज वो वही कवर करती है ना। तो बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छी है वो जर्नलिस्ट। तो बोलते हैं कि ठीक है, आती है तो बात कराइए आप मेरी। इतना कहकर यहाँ से पंकज पुरोहित चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि जिसका वो हमेशा अंजलि का साथ देते आ रहे थे उन्हीं की बेटी से मुलाकात होगी। जब ये दौड़ते भागते हुए ऑफिस पहुंचती हैं तो उसी सामने से गुजर जाते हैं
पंकज पुरोहित और ये देख भी नहीं पाती हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे को देख नहीं पाता। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ क्यों आना है, तुम्हें यहाँ तो अभी इस वक्त ना स्टेशन पे होना चाहिए, तो वहां क्यों नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रही तुम आरती। बोलती हैं कि हाँ तो बोलो ना, मेरा टिकट मैं दे रहा हूँ, ये रहा तुम्हारा टिकट, और जिस तरह से जाओगी ना अच्छे से संभाल कर जाना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सबकी नजर पड़ने वाली है, जरा सा हर चीज तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो बोलती है कि हाँ हाँ मैं किसी से हारती नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, परेशान मत होइए, मैं सब कुछ मैनेज मैनेज कर लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आरती किसी से हारती नहीं हूँ, और वैसे भी अब कुछ दिनों के बाद में ये काम क्या मतलब, क्या मेरी शादी हो जाएगी ना। शादी किसके साथ हो रही है, कौन है वो लड़का। बोलती है पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता है, लेकिन शादी हो रही है, बाकी की चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है, लेकिन इसके पहले ये पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी मुलाकात हुई क्या एसपी से। नहीं मेरी तो नहीं हुई। इधर कॉल आती है, बोलते राजवंशी परिवार ही इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि चंद्रमान ठाकुर है और कोई एक और है, जो दूसरे वाले हैं, जो अपोजिशन पार्टी वाला है, वो लड़के वाले हैं, और वो लड़के वाले आरती से शादी करना चाहते हैं। अब मेन कैरेक्टर में जो लड़का है वो सही है। इस तरफ आकर बोलते हैं अपनी माँ की पेंटिंग बनाते रहते हो, कभी आने वाली नहीं है। और हाँ, तुम्हारी शादी तय तो हो चुकी है क्या, फिर से एक शादी का नाटक करना पड़ेगा। हाँ तो बोल दिया ना मैंने, तो आप ये काम फालतू के बंद कर दीजिए। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे, जिसकी हुई है ना उसकी जुबानी बंद हो गई, वो दोबारा बोलने लायक नहीं बचा, धड़ कहीं और सर कहीं और मिला है। इसीलिए तुम भी अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। फिर से शादी का नाटक करूं मैं, हाँ तो करना ही पड़ेगा ना। और बेटा इसको जो है ना, इसको लड़की की फोटो भी दिखा दो, उससे बात करवा दो इसको कॉल पे। लेकिन पापा नहीं, बोल दिया ना मैंने कि बस इसे कॉल पे बात करवा दो उस लड़की से। और हाँ, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। आपको बता दे कि शादी यहाँ पर एक बिजनेस हो गया है, और ये सिर्फ बिजनेस हो रहा है, शादी नहीं हो रही है। जिन्हें शादी के जाल में फंसाया उलझाया जाता है प्यार में, और उसके बाद शादी करवा दी जाती है, फिर उन्हीं लड़कियों को आप समझ जाइए आगे क्या होता है। इस तरफ ये बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना पड़ेगा। भैया आप प्लीज बात कर लीजिए ना कॉल पे। क्या मैं, हाँ भैया प्लीज छोड़िए ना इन बातों को। बोलते ये मेरी माँ है, इनके बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा ना तो मैं उसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो छोड़िए ना भैया वो सारी चीजों को, आप प्लीज लड़की से बात कर लीजिए। तो यहाँ पर वो कॉल करती हैं और कहती हैं कि वो ये लीजिए बात करनी है। बात करनी है, किससे बात करनी है, आपसे कोई बात करना चाहता है। इधर ये जो है ना कहती है कि ये जो है ना ऑडिटर इतना बड़ा वाला कंजूस है, पता नहीं किस जगह पर, कौन सी जगह पर मेरा ये टिकट्स को बुक कर दिया है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जब मैं और बहुत बड़ी एडिटर बन जाऊंगी ना, तब मैं भी ऐसा ही करूंगी, एक अच्छा सा ऑफिस खोलूंगी। अब ये बातें इधर कर ही रही होती हैं कि इस तरफ ये बोलते हैं कि बात करनी है कॉल पे। बोलते हैं कि हेलो कौन है, कौन है मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि स्टोरी यहीं खत्म होती है। कल के लिए आप देखेंगे कि ये ट्रेन में बैठ जाती हैं, ऐसे टिकट नहीं नॉर्मली होता है। और इस तरफ ये बोलते हैं कि क्या हुआ, कुछ नहीं, वो लड़की हमें नजर आ गई है, जो लड़की यहाँ पर रहती है, जो जर्नलिस्ट है, तो उसके पीछे पड़ जाओ। अब इस तरफ वो किसी तरह से पहुंच जाती है, महफिल जमी होती है जिसमें ये देखेंगे आपकी कहती है आरती की मुझे इन सारी चीजों से घिन आती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये सब करना पड़ रहा है। पहले शादी का ढोंग रचाते हैं, उसके बाद ये गलत करते हैं, सारी न्यूज कवर करने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रमान ठाकुर से ये कैसे बचती हैं, फिर चंद्रमान ठाकुर आरती से कैसे बचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन है, ये आरती या फिर अंजलि।